हेलो दोस्तों। अब हम डिस्कस कर रहे हैं लेटेस्ट सी बुक के 9 चैप्टर पॉइंटर्स की एक्सरसाइज का क्वेश्चन A.A। इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम। नीचे प्रोग्राम लिखा हुआ है, इसका आउटपुट हमें आइडेंटिफाई करना है क्या आएगा। तो सबसे पहले तो प्रोग्राम का आउटपुट चेक करने से पहले तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि प्रोग्राम प्रॉपर है कि नहीं है। तो सबसे पहले तो इंक्लूड stdio.h हेडर फाइल इंक्लूड करी गई है, जो कि नॉर्मल इनपुट आउटपुट को कंटेन करती है कि वो सी लैंग्वेज के अंदर। उसके बाद में void fun int ये एक फंक्शन डिक्लेयर करा गया है या एक फंक्शन का प्रोटोटाइप यहाँ पे डिफाइन किया गया है, जिसके अंदर फंक्शन का नाम तो है fun एंड उसके अंदर दो पैरामीटर यूज में आएंगे जिनका डेटा टाइप होगा इंट एंड इंट, मतलब इंटीजर टाइप के दो पैरामीटर फंक्शन के अंदर पास किए जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। अब उसके बाद इंट मेन फंक्शन डिक्लेयर्ड है, इंटीजर टाइप का रिटर्न है, ओपनिंग पैरेंथेसिस एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस आ गए। यहाँ पे रिटर्न जीरो हो गया, मतलब ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट्स आ गए, रिटर्न टाइप भी जीरो हो गया, मतलब फंक्शन की डेफिनेशन तो ठीक है। अब हम चलते हैं इंटीजर टाइप के वेरिएबल डिक्लेरेशन। ये क्या है? वेरिएबल डिक्लेरेशन विद इनिशियलाइजेशन या विद असाइनमेंट। आई इक्वल टू 5, जे इक्वल टू 2, ये लाइन भी बिल्कुल ठीक है। फंक्शन आई जे, ये फंक्शन को कॉल किया गया, फंक्शन को कॉल करा है। इसका प्रोटोटाइप तो यहाँ डिफाइंड था, बट क्या इसका प्रोटोटाइप को पूरी तरह डिफाइन कर रखा है नहीं, ये चेक करेंगे। वो चेक करने के लिए यहाँ पे आगे void fun इंट आई इंट जे, दो पैरामीटर ले रखे हैं आई एंड जे, और दोनों के फंक्शन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट साथ में खत्म हो गया, मतलब कि फंक्शन का डेफिनेशन भी है और ये कॉलिंग भी सही है और ये प्रोटोटाइप हो गया। उसके बाद में प्रिंटफ के अंदर परसेंट डी क्या होता है? इंटीजर का डेटा टाइप आइडेंटिफायर। टाइप आइडेंटिफायर आता है कि किस तरह का डेटा प्रिंट में करना था। आई एंड जे इनिशियल इंटीजर टाइप के लगाते थे, लगा दिया हमने रिटर्न जीरो, मतलब फंक्शन तो ठीक है, दोनों दोनों मेन फंक्शन भी ठीक है और fun भी ठीक है, तो पूरा प्रोग्राम तो रिटर्न तो सही है। अब देखेंगे इसका आउटपुट क्या आएगा। देखिए इंट आई इक्वल टू 5 है, जे इक्वल टू 2 है। अभी फंक्शन के अंदर आई एंड जे पास करा, फंक्शन को कॉल करा, तो आई एंड जे आ गया, तो आई इक्वल टू 5 इंटू 5, तो हो गया कितना? 25। जे के अंदर क्या आ गया? जे इंटू जे, मतलब 2 इंटू 2 मतलब कि 4। अब प्रिंटअप में इन्होंने पूछा कि परसेंटेज आउटपुट में क्या आएगा? आई एंड जे। आई एंड जे की वैल्यू कौन सी होगी? ये वाली होगी आई एंड जे। क्यों? क्योंकि ये पैरामीटर तो हो गए कौन से? फॉर्मल पैरामीटर, और ये पैरामीटर कौन से? एक्चुअल पैरामीटर। और यहाँ पे एक्चुअल पैरामीटर्स की हमने वैल्यू पास करी है। जब भी एक्चुअल पैरामीटर्स की वैल्यू पास करी जाती है तो फॉर्मल पैरामीटर्स की वैल्यू तो चेंज हो जाती है, लेकिन एक्चुअल पैरामीटर्स की वैल्यू चेंज नहीं होती। तो आई एंड जे जो इस फंक्शन के अंदर थे, इनका स्कोप यही खत्म हो गया, और ये जहां पे दूसरे आई एंड जे आ गए, ये इनका स्कोप यहाँ पे स्टार्ट हुआ। तो इनकी अगर वैल्यू यहाँ हम प्रिंट पे लेते तो आउटपुट में आता 25.4, बट यहाँ पर है तो इस मेन फंक्शन के अंदर जो आई एंड जे की वैल्यू थी वो यहाँ पे प्रिंट होगी। तो आई की वैल्यू क्या है? 5 एंड जे की वैल्यू क्या है? 2। आउटपुट में क्या आएगा हमारे पास में? 5 एंड 2। क्यों? क्योंकि ये फॉर्मल पैरामीटर्स के अंदर एक्चुअल पैरामीटर के थ्रू वैल्यू पास करी गई, ना कि एड्रेस पास करा गया। अगर एड्रेस पास होता तो ये एक्चुअल पैरामीटर्स की वैल्यूज को भी इफेक्ट कर देता, बट चूंकि वैल्यू है फॉर्मल पैरामीटर्स के अंदर पास कर गया, तो एक्चुअल पैरामीटर्स की वैल्यू का कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। सेकंड A.B, वही हम इसके अंदर चेक करते हैं कि प्रोग्राम बिल्कुल सही है कि नहीं। फर्स्ट लाइन बिल्कुल सही है। सेकंड लाइन में प्रोटोटाइप डिफाइन है fun का, जिसके अंदर लिखा हुआ है इंट स्टार एंड इंट स्टार। ये स्टार किसको डिनोट करता है? कि दो पैरामीटर्स यूज होंगे इस फंक्शन के अंदर, जो किस तरह के? पॉइंटर टाइप के। पॉइंटर कैसा? इंटीजर। तो ये कौन से टाइप के पैरामीटर्स हो गए? इंटीजर पॉइंटर। इंटीजर पॉइंटर तो मतलब ये फंक्शन डिक्लेयर है जिसके अंदर दो पैरामीटर्स होंगे, इंटीजर पॉइंटर। तो इसकी डेफिनेशन चेक करते हैं। देखिए बिल्कुल यहाँ पे इंटीजर पॉइंटर ले रखे हैं आई एंड जे, और इनके ऊपर कैलकुलेशन हो रखी है, तो मतलब फंक्शन का प्रोटोटाइप सही है और उसके अकॉर्डिंग इसकी डेफिनेशन भी सही है। अब जाते हैं मेन फंक्शन पे। इंटीजर टाइप का रिटर्न बता रखा है यहाँ पे, तो रिटर्न में इंटीजर कर रहा है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट्स आ गए हैं, मतलब फंक्शन की डेफिनेशन तो सही है, मतलब ब्लॉक सही है। अब अंदर जाते हैं। आई एंड जे दो वेरिएबल डिक्लेयर है, किस तरह के? इंटीजर टाइप के। डिक्लेरेशन विद इनिशियलाइजेशन, फंक्शन कॉल करा गया है, आई एंड जे के एड्रेस पास करे गए हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पॉइंटर टाइप के इंटीजर हैं पैरामीटर के अंदर, तो यहाँ पे एड्रेस ही पास होगा। प्रिंटअप में क्या बोला इसने? परसेंट डी आई एंड जे। अब आई और जे का प्रिंट क्या होगा वो हमें डिस्प्ले में देना। देखिए यहाँ पे आई एंड जे का आउटपुट चेक कर रहा है। फंक्शन के अंदर हमने जो पास करा वो क्या कर? आई का एड्रेस एंड जे का एड्रेस, मतलब कि ये कॉल बाय रेफरेंस टाइप का
कॉलिंग है, क्योंकि ये कॉलिंग फंक्शन के अंदर जब एक्चुअल पैरामीटर्स की वैल्यू ना पास करके हम एक्चुअल पैरामीटर्स का एड्रेस पास कर रहे हैं। अब एड्रेस पास कर रहे हैं तो अगर इन एड्रेस के ऊपर कुछ भी कैलकुलेशन होगी तो इन एक्चुअल पैरामीटर्स की वैल्यू को इंपैक्ट करेंगे। तो आई एंड जे का जो एक्चुअल एड्रेस था वो यहाँ पे पास करा, तो यहाँ पे भी इस फंक्शन के अंदर क्या हो रहा है, एड्रेस वैल्यू एट आई। स्टार आई का मतलब क्या है, आई तो पॉइंटर इंटीजर टाइप का है, तो मतलब कि ऑलरेडी ये एड्रेस को कंटेन करता है। तो स्टार लगा दिया तो स्टार का मतलब क्या हो गया, वैल्यू ऑफ आई मल्टीप्लाइड बाय वैल्यू ऑफ आई, मतलब आई की वैल्यू को आई की वैल्यू से मल्टीप्लाइड कर दो और आई के अंदर उसको असाइन कर दो वैल्यू को। तो क्या हुआ, आई की वैल्यू क्या आएगी, एड्रेस कुछ भी होगा तो ये वैल्यू क्या आई, लेकिन उसकी 5 एंड 5 कितना हो गया 25। तो आई के अंदर कितना असाइन हो गया यहाँ पे वापस से, एड्रेस ऑफ आई, ये पॉइंटर टाइप का इंटीजर था तो इसके अंदर वैल्यू क्या असाइन हो गई, इनकी वैल्यू। तो 5 मल्टीप्लाइड बाय कितने आ गया 25। तो इस एड्रेस के ऊपर क्या स्टोर हो गया 25। उसी तरीके से जे के ऊपर क्या हो गया 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 4। तो लोकेशन एड्रेस ऑफ जे के ऊपर क्या स्टोर हो गया, अभी 4। एड्रेस ऑफ आई के ऊपर क्या स्टोर हो गया 25। तो आउटपुट में क्या आएगा 25 एंड 4। क्यों, क्योंकि ये एड्रेस के ऊपर कैलकुलेशन हो रही है ना कि वैल्यूज के ऊपर। तो एड्रेस के ऊपर जो स्टोर लिखा हुआ था और एड्रेस की वैल्यू चेंज हो गई है तो उसके अकॉर्डिंग उनकी वैल्यू भी चेंज हो गई। ये फॉर्मल पैरामीटर जो है इसके अंदर एड्रेस टाइप के हैं, इसके अंदर एड्रेस टाइप हो रखा ना कि केवल वैल्यू है। तो जब भी इस पर्टिकुलर एड्रेस के ऊपर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म होगा तो उसका आउटपुट उसके स्कोप से बाहर जाके जहां भी उस एड्रेस का यूज कर रखा है उसको इम्पेक्ट करेगा। तो एड्रेस ऑफ आई अगर मान लीजिए 500 या 106 था तो 106 के ऊपर वैल्यू क्या लिखी हुई थी यहाँ पे 5। तो यहाँ क्या बोल रहा है ये वैल्यू एट 106, 106 नंबर रजिस्टर के ऊपर जो वैल्यू है वो क्या होगी 5। यहाँ पे क्या आ जाएगा 5, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ गया 25। तो ये क्या आ गया पॉइंटर इंटीजर ले लेफ्ट साइड में। तो ये असाइनमेंट मांग रहा है कि एड्रेस आई जो एड्रेस है उसकी वैल्यू जो होगी वो इससे हो जाएगी। तो एड्रेस इस पर्टिकुलर 106 जो एड्रेस था उसके ऊपर वैल्यू क्या स्टोर हो गई अब 25। उसी तरीके से जो हो गया, तो ये हो गया कॉल बाई रेफरेंस का एग्जाम्पल। उसका आउटपुट क्या आना चाहिए 25 एंड 4। क्यों, क्योंकि ये कॉल बाई रेफरेंस है, जबकि ये वाला जो क्वेश्चन है इसके अंदर कॉल बाई वैल्यू है। कॉल बाई वैल्यू एंड कॉल बाई रेफरेंस, डिफरेंस क्या है दोनों के अंदर, कॉल बाय वैल्यू के अंदर तो हम एक्चुअल पैरामीटर्स के रूप में उसकी वैल्यू को पास कर रहे थे, लेकिन कॉल बाय रेफरेंस के अंदर एक्चुअल पैरामीटर्स के अंदर हम उसका एड्रेस पास कर रहे हैं। ओके, अब ए डॉट सी सेम आउटपुट चेक करना हमको, तो फंक्शन चेक करते हैं stdio डॉट h बिल्कुल सही है, मेन फंक्शन है, ओपनिंग हो गया क्लोजिंग हो गया, रिटर्न टाइप इंटीजर है तो रिटर्न टाइप के अंदर रिटर्न वैल्यू कर दी 0, मतलब फंक्शन की बॉडी तो ठीक है। अब जो फ्लोटिंग टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर्ड है जिसकी वैल्यू असाइंड है 13.5, तो ये क्या हो गया, ये वाला स्टेटमेंट क्या हो गया डिक्लेरेशन विद इनिशियलाइजेशन। अब फ्लोट के अंदर दो पॉइंटर भी हैं, फ्लोटिंग पॉइंटर्स हैं बी एंड सी, मतलब कि स्टोर करेंगे एड्रेस के ऊपर ये काम करेंगे सब कुछ। बी की वैल्यू क्या है एड्रेस ऑफ ए, इसके अंदर असाइन हो सकता है, और सी इक्वल टू बी, सी इक्वल टू यहाँ पे बी हो गया। अब यहाँ पे परसेंट यू जो है यू है एड्रेस का आइडेंटिफायर है, तो ये क्या आउटपुट में क्या मांग रहा है एड्रेस, क्या मांग रहा है एड्रेस ऑफ ए बी एंड सी। बी एंड सी क्या है ऑलरेडी एड्रेस है किसी ना किसी वेरिएबल का, और एड्रेस ऑफ बी के अंदर क्या वैल्यू असाइन कर दी हमने ए, एड्रेस ऑफ ए, और सी के अंदर क्या असाइन कर दी बी। तो क्या हो गया सबके अंदर एड्रेस ए का जो एड्रेस था क्या था 1006, तो आउटपुट में क्या आएगा 1006 1006 1006। क्यों, क्योंकि एड्रेस ऑफ ए, इसका एड्रेस तो ये जो था वो पास हो गया। अब पॉइंटर टाइप का वैल्यू पॉइंटर बी है, पॉइंटर फ्लोटिंग पॉइंट का है, तो बी है क्या एड्रेस ऑफ बी को स्टोर करके रखेगा, तो बी की जो वैल्यू आएगी एक एड्रेस की लोकेशन होगी, तो बी के अंदर हमने असाइन कर दिया एड्रेस ऑफ ए, एड्रेस ऑफ ए क्या था 1006। उसी तरीके सी की वैल्यू क्या होगी एड्रेस, मतलब बी की जो वैल्यू थी, बी की वैल्यू क्या थी एड्रेस ऑफ ए, तो ये भी आउटपुट में कितना आएगा 1006। अब चलते हैं सेकंड के ऊपर कि परसेंट टैप फ्लोटिंग टैप का जो आइडेंटिफायर है वो यहाँ दे रखा है इसने 5 बार। अब उसके अंदर क्या 1 बाय 1 करते हैं, देखिए सबसे पहले तो आ गया ए की वैल्यू क्या 13.5, तो डिस्प्ले में क्या सोचेबल क्या आएगा 13.5। उसके बाद में आ रहा है वैल्यू ऑफ एड्रेस ऑफ ए, एड्रेस ऑफ ए क्या था 1006, और 1006 के ऊपर वैल्यू क्या स्टोर्ड है 13.5, तो इसका आउटपुट भी क्या आ जाएगा 13.5। जो ये लिखा होता सेम एज इट इज ये हो गया, तो इसका भी वैल्यू हो गया 13.5। अब
पॉइंटर बी लगाया हुआ है, तो पॉइंटर बी का मतलब बी तो ऑलरेडी एक पॉइंटर टाइप का वेरिएबल है फ्लोटिंग टाइप का, तो ये क्या कर रहा है, वैल्यू एट एड्रेस ऑफ बी। बी के अंदर जो वैल्यू स्टोर्ड है उसकी वैल्यू क्या है, बी के अंदर वैल्यू क्या स्टोर्ड है, एड्रेस ऑफ ए। तो क्या बोल रहा है, एड्रेस वैल्यू एट एड्रेस ऑफ ए, वो आउटपुट आना चाहिए। तो बी के अंदर सी असाइन हो रखा था, सी के अंदर बी असाइन हो रखा, तो सबका आउटपुट क्या आएगा यहाँ पे 13.5। तो इसका आउटपुट क्या आएगा 1006 1006 1006 एंड 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5। तो इस तरीके से हमारा पहला क्वेश्चन सोल्व हो गया। हमें इसके अंदर केवल दो चीजें ध्यान रखनी है कि कॉल बाय वैल्यू के अंदर क्या होता है, कॉल बाय रेफरेंस के अंदर क्या होता है। यह हमने कॉल बाय वैल्यू था तो इसके अंदर कोई इंपैक्ट नहीं आया। यहाँ पे हमारा कॉल बाय रेफरेंस था तो इसके अंदर सारी वैल्यू चेंज हो जाती है, क्योंकि सारे ऑपरेशन जो हो रखे हैं वो एड्रेस के ऊपर हो रखे हैं। जो ये हमने असाइनमेंट कर रखा है, तो ये क्या बोल रहा है, वैल्यू एट एड्रेस ऑफ आई के एड्रेस के ऊपर कौन सी वैल्यू स्टोर करवानी है वो यहाँ पे असाइन हो गई। उसी तरीके से जे हो गया, और इसके अंदर वैल्यूज असाइन है। ये नॉर्मल फ्लोटिंग वेरिएबल है और ये दोनों के दोनों फ्लोटिंग टाइप के पॉइंटर्स हैं, फ्लोटिंग टाइप का पॉइंटर्स है। तो मतलब कि फ्लोटिंग टाइप की जो वेरिएबल्स होंगे उनके एड्रेस को स्टोर ये करेगा। ओके, थैंक यू।